अर्थात पूरे विश्व के लोग हमारे देश में आकर के शिक्षा ग्रहण किया करते थे। हमारा देश ये विश्व गुरु कब तक कहलाया? जब तक इस देश में शिक्षक को, गुरु को इतना सम्मान दिया जाता था। कितना सम्मान दिया जाता था? एक चीनी यात्री लिखता है कि मैं भारत में गया और क्या देखता हूं, प्रयाग के मेले में राजा हर्षवर्धन एक आचार्य के ऊपर, एक शिक्षक के ऊपर छत्र ताड़ने नंगे पांव चल रहा है। शिक्षक को इतना सम्मान कि राजा नंगे पांव शिक्षक के ऊपर छत्र ताड़ने चल रहा है। इस देश में शिक्षक का इतना सम्मान, यदि सामने से शिक्षक आ रहा है और राजा आ रहा है तो राजा हाथी पर से उतर करके शिक्षक का अभिवादन किया करता था। इतना सम्मान इस देश में शिक्षक का रहा है। लेकिन कुछ काल ऐसा आया कि शिक्षक का सम्मान लोगों ने क्या कर दिया। बच्चे भले स्कूल का गेट तो हाथ लगाए झुक कर गए, लेकिन शिक्षक के नमस्ते अभिवादन भी छोड़ गए। एक अधिकारी आ रहा है, शिक्षक इंतजार में खड़ा है, अधिकारी गाड़ी नहीं रोकेगा। अरे अधिकारी की तो छोड़िए, एक बस का ड्राइवर शिक्षक को देखकर गाड़ी नहीं रोकता। ऐसा जब शिक्षक का इतना सम्मान न किया जा रहा हो, क्या वो राष्ट्र उन्नति कर सकता है? मैं आपको बता देना चाहता हूं, शिक्षक क्या होता है, शिक्षक में कितना सामर्थ्य होता है। एक बार धनानंद की सभा थी। धनानंद की सभा में आचार्य चाणक्य गए हुए थे। धनानंद अनाप शनाप प्रश्न कर रहा था। आचार्य चाणक्य उठकर चल पड़े। जब आचार्य चाणक्य उठकर चल पड़े तो धनानंद ने कहा, अरे क्यों, तुझे नहीं चाहिए कोई भिक्षा? तुम नहीं फैलाओगे हाथ? तो आचार्य चाणक्य जानते उस धनानंद को क्या जवाब देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धनानंद, मेरा जन्म ही मेरा सामर्थ्य है। मेरे जान में यदि सामर्थ्य रहा तो मैं मेरा पालन करने वाले तुझ जैसे कई सम्राटों का निर्माण कर दूंगा, लेकिन तेरे सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। जब ये बात धनानंद ने सुनी, वो क्रोध से लाल हो गया और कहता है, अरे एक साधारण सा शिक्षक और इतना अहंकार। तो आचार्य चाणक्य दोबारा जवाब देते हैं, कहते हैं, धनानंद, शिक्षक साधारण नहीं होता। शिक्षक तो वो होता है जिसकी गोद में निर्माण और प्रलय दोनों खेलते हैं। शिक्षक चाहे तो निर्माण कर दे और शिक्षक चाहे तो प्रलय कर दे। इसलिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा है। प्रिय विद्यार्थियों, इस देश में शिक्षक को इतना महत्व इसीलिए दिया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान देंगे सब बच्चे। एक कारीगर है, एक कारीगर यदि एक पत्थर को तराश दे तो लोग उस पत्थर का क्या करते हैं? अच्छी मूर्ति बना दे तो लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? लोग पूजा करते हैं, घरों में सजाते हैं। जब एक कारीगर एक पत्थर को तराश देता है, उस पत्थर को घरों में सजाया जाता है। और यदि कारीगर उस पत्थर को ना तराशे तो वही पत्थर कहां रहता है? लोगों की ठोकरों में रहता है। जब एक शिक्षक अपने शिष्य को त्रास देता है तो उसका शिष्य चंद्रगुप्त बन जाता है, उसका शिष्य श्री कृष्ण बन जाता है, वशिष्ठ का शिष्य श्री राम बन जाता है। यह होता है जब शिक्षक अपने शिष्य को त्रास देता है। तो आप ये मत समझिए कि शिक्षक का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। एक छोटी सी घटना बताता हूं। द्रोणाचार्य जब चाणक्य को आचार्य चाणक्य जब चंद्रगुप्त को उसकी माता से लेने के लिए गए तो उसकी माता कहती है, तुम्हारा क्या अधिकार है इस बालक के ऊपर? तो आचार्य चाणक्य जवाब देते हैं, कहते हैं, मैं इसका आचार्य हूं, मैंने इसे अपने गर्भ में धारण कर लिया है। कहते हैं, तुम मां हो, तुमने 9 महीने इसे गर्भ में रख करके इसके शरीर का विकास किया है। मैं 17-18 वर्ष इसे अपने गर्भ में रख करके इसकी बुद्धि का विकास करूंगा।
तुम मां हो, तुमने एक संभावना को जन्म दिया है, मैं उसे संभव बनाऊंगा। तुमने एक सौपन को जन्म दिया है, मैं उसे साकार करूंगा। और अगली बहुत बड़ी बात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तुम मां हो, सिर्फ बेटे के बारे में सोचती हो, लेकिन मैं आचार्य हूं, मैं राष्ट्र के बारे में सोचता हूं। तो शिक्षक का विचार राष्ट्र का विचार होता है। मैं वाणी को लगभग विराम देने पर हूं, आपको एक छोटी सी घटना और बताता हूं। कई विद्यार्थियों के मन में यह आ जाती है कि मेरे मैथ वाले टीचर अच्छे नहीं हैं, मेरे साइंस वाले अच्छे नहीं हैं, केमिस्ट्री वाले अच्छे नहीं हैं, फिजिक्स वाले अच्छा नहीं पढ़ाते। हो सकता है ऐसा आपके दिमाग में हो, लेकिन आप जानिए, आप इतिहास से जानिए, वो एकलव्य है जिसको आचार्य द्रोण ने शिक्षा देने से मना कर दिया, लेकिन उस एकलव्य की अपने शिक्षक के प्रति, अपने आचार्य के प्रति श्रद्धा, सम्मान, विश्वास कितना था, कितना था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? अरे आपके शिक्षक तो आपको पढ़ाते हैं, और वो एकलव्य जिसको उसके आचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया हो, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसका सम्मान अपने गुरु के प्रति उसको महान धनुर्धर बना देता है। जिस दिन आपके अंदर अपने गुरु जी के प्रति सम्मान, विश्वास, श्रद्धा पैदा हो गई, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथ का हो, आप हर विषय में अव्वल हो गए। अरे जो शिक्षक शिक्षा देने से मना कर देता है, उसके प्रति उसका शिष्य इतना सम्मान रखता है, हमें कितना रखना चाहिए? तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान रखिए। मेरे गुरुजी आए हैं, मेरे गुरुजी के साथ में आया हूं, हमारी गुरुकुल की ये वेशभूषा है। अब मेरे गुरुजी विचार रखेंगे, एक एक शब्द। वेदांग के आचार्य हैं, थोड़े शब्दों में कितनी गंभीरता आपको मिलेगी। सुनो ना ध्यान से, जीवन बदल जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आधारशिला कितना अच्छा नाम रखा है। कभी अपने स्कूल को छोड़कर मत जाना। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा जब गुरुकुल में वो गई थी ना मैगजीन, एक ब्रह्मचारी ने कहा, अरे यहां तो शुरुआत ही हवन से है, कितना अच्छा है। और फिर यहां आकर देखा, यानी कि बताया गया कि इनको हमारी संस्कृति से परिचय किया जाए, परिचय करवाया जाए। आज समय का और धूप का है, फिर कभी आएंगे, आपको बताएंगे चरित्र क्या, राष्ट्र क्या, संस्कृति क्या, ये सब बातें, लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए, ये सब बातें फिर आपको बताएंगे। और आपसे मेरा यही निवेदन है, अपने गुरुजनों के प्रति जितना सम्मान करोगे, उतनी ही आपकी विद्या बढ़ती जाएगी, उतनी ही आपकी उन्नति होती जाएगी। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अंतिम शब्दों में यही कहना चाहता हूं, मत भागो पश्चिमी सभ्यता के पीछे, अरे वो लोग हैं खुद परेशान। ये बात जाने कब हमारी समझ में आएगी। संभाल लो अपने ऋषियों की विद्या को, वरना अब की बारिश में ये दीवार भी ढह जाएगी। इति ओम।